हाँ दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए भैया, आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं एक नया टॉपिक, लेंस फॉर्मूला। इससे पहले हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है, उसके डिफरेंट रे डायग्राम्स भी हमने ड्रॉ किए और समझे। अब आखिरी में आता है भैया कि लेंस फॉर्मूला कैसे। चलो भैया, लेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। लेंस फॉर्मूला जनरली ये दोनों लेंसेज के लिए निकाला जा सकता है, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी। पर मैं कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में भी कॉन्वेक्स लेंस के ही रिस्पेक्ट में पूछेगा। चलो, तो जनरली लेंस फॉर्मूला हमारा एक टाइप का डेरिवेशन होता है, किसका यूज करके? लेंस फॉर्मूला स्फेरिकल लेंस का यूज करके ये एक टाइप का डेरिवेशन लाया जाता है। तो चलो भैया, हम इसी की मदद से अपने बाकी फॉर्मूलाज बाकी टाइप के लेंसेज क्रिएट करते हैं मार्केट के लिए। तो चलिए भैया, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। मैं एक यहाँ पास ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को ऐसी ट्रैवल कराता हूँ। तो मान लेता हूँ ये मेरा पहला सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी μ2, और इधर साइड की फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब मान लेता हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही सरफेस है, तो ये इमेज कहाँ पास फॉर्म होती? दूर पे फॉर्म होती, ठीक, क्योंकि इसमें सिंगल ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाती? मेरा आई डैश बनता। बट यहाँ सेकेंड सरफेस के साथ फिर से टकराएगा, तो इसके कारण इमेज मेरी कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। फाइनल इमेज विल बी एट हियर। समझ आया? चलो भैया, क्लियर है। अब यहाँ पास इसी के सामने इसका क्या आ जाता? फोकस आ जाता। ये आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? अपना f। ये वाला डिस्टेंस अपना हो जाएगा u, सॉरी v बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस है। और ये वाला डिस्टेंस हमारा v1 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। पर ये फाइनल इमेज नहीं है ना, ये सेकंड वाली जो फाइनल इमेज बन रही है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आगे भी समझेंगे इन सारे टॉपिक को। और ये हो जाएगा हमारा यू। चलो, ये सारा क्लियर है? एक बार देख लो, क्लियर है सब? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम एक स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला हमने जैसे पढ़ा था, जनरली उसी तरह से लिखेंगे। दैट μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? μ2 माइनस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, और बाय r होता था। तो जनरली यही स्फेरिकल ARI स्फेरिकल लेंस के फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है अपन को। तो पहला केस, फॉर फर्स्ट केस के लिए क्या बन जाएगा? फॉर फर्स्ट केस लिख सकते हैं जब इमेज हमारा किसके पे बन रही है? V1 पे बन रही है। एट V1 इमेज जब फॉर्म हो रही है हमारी V1 पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, तो इस केस को लिखते हैं जिसमें जा रही है उसको सबसे पहले लिया जाता है इमेज के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इमेज कहाँ बन रही है? हमारी V1 पे बन रही है, ठीक है। माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ये वाला मीडियम हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u, ये हो जाएगा। अब यहाँ फिर से मैं u2 बाय u1 बाय r1 लिख दूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? r1, इस वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक, रेडियस। अब आता है ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 1। चलो भैया, इक्वेशन 2 फॉर सिमिलर ही केस, फॉर सिमिलर केस के लिए ही सेकंड केस के लिए हम निकालते हैं जब हमारा इस समय इमेज कहाँ बन रहे हैं? आई पे बन रहे हैं। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट आई पे जब इमेज फॉर्म हो रही है। चलो भैया, यहाँ तक क्लियर है? हो गया यहाँ तक? अब क्या करता हूँ मैं, ये यहाँ जब इमेज फॉर्म होगी तो हम किसके रिस्पेक्ट में? अब फॉर्मूला 2 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड से 1 पे आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? 1 बाय किसके? इमेज के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो इमेज क्या बन रही है? हमारी V पे बन रही है, तो इसकी जगह क्या ले लूंगा? V। अब मैं बताया था कि जो सेकंड वाला जो इमेज बनी है, मतलब फर्स्ट केस में जो इमेज बन रही है क्या? V1 पे, वो ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगी, तो मैं क्या लिख दूंगा? μ2 बाय V1
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बाय R2 हो जाएगा। चलो भैया ये यहाँ तक तो क्लियर है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है, देख लो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अगर एडिंग कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करते हैं, एडिंग करते हैं या फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, और यहाँ ऐड कर रहे हैं तो प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा उधर साइड का, तो μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस μ2 माइनस μ1 सॉरी μ1 माइनस μ2 बाय R2। ये आ गया इक्वेशन। चलो अब यहाँ क्या क्या सिमिलर आपको दिख रहा है, आपको ये μ2 बाय v1, सॉरी यहाँ क्या था v1, तो मैं v1 लिखना भूल गया, v1 इज सिमिलर टू μ2 बाय v1, फिर से सिमिलर है। और जनरली इधर साइड चलो कॉमन लेके यहीं पास बात कर लेते हैं, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन अपना बन जाएगा μ1 माइनस μ1 बाय u प्लस क्या बचा है माइनस u बाय v इज इक्वल्स टू, और जनरली यहाँ पास मैं गलती किया हूँ क्या, नहीं किया हूँ, μ1 ही बचेगा, सही है। अब यहाँ पास मैं क्या μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो भैया, और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, करके देख लेना, दोनों वही आएगा। ठीक, चलो भैया अब यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर रब कर देते हैं। क्लियर है, चलो रब, इधर साइड के रब कर रहा हूँ, यहाँ तक का मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये वाला इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो जनरली मैं इसकी जगह जो ये हमारे पास है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो जल्दी पॉजिटिव को इधर ला सकता हूँ, नेगेटिव को इधर ला सकता हूँ, ला सकते हो भैया। तो मैं जनरली क्या लिख देता हूँ, यहाँ μ1 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, सबसे शुरू केस में μ1 क्या निकाल लेता हूँ कॉमन, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये आ जाएगा। और यहाँ पर से जो μ1 निकाला हूँ उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर कॉपी कट पेस्ट कर दूंगा, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो जाएगा, दैट अगर मैं इसमें से μ1 को क्या कर देता हूँ, कॉमन निकालते चलता हूँ, मतलब v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, तो ये क्या हो जाएगा, ये μ1 बाय μ1 कट होके 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं क्या इसको लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। ठीक, आप एक स्टेप कर लेना ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो, तो 1 लिख दूंगा माइनस 1, अब इज इक्वल्स टू, अब ये भी ब्रैकेट में R1 माइनस R2 हो गया, और यही आ गया भैया आपका फॉर्मूला, मतलब लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपका आ चुका है। ठीक, जो आखिरी में है वही आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। चलो भैया रब कर रहा हूँ ना, हाँ, तो इसी लेंस मेकर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स के लेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं बनाए जाते हैं। लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, डिफरेंट पोजीशंस पे ऐड अप और डिलीट करके बोल सकते हैं बनाए जाते हैं। चलो अब यहाँ पास कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहला पॉइंट जो हमारा फोकल लेंस हो गया, मतलब फोकल लेंस की अगर बात करेंगे मिरर्स के केस में, तो जनरली फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वहाँ जैसे r इज इक्वल्स टू क्या होता था 2f होता था, या फिर f इज इक्वल्स टू r बाय 2 लिख सकते थे मिरर के केस में। किसकी, मिरर, कंफ्यूज नहीं होना, मिरर इसलिए लिख दे रहा हूँ, मिरर के केस में होता था। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ जनरली जो हमारा फोकल लेंथ रहता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव
REFRECTI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा म्यू जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ही कम उसका फोकल लेंथ। ठीक, जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर समहाउ थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, पर ज़्यादा नहीं। उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। बात है कि ये अगर एपरेचर है, इतना बड़ा एपरेचर है, अगर मैं बात कर देता हूँ कि एपरेचर इतना छोटा होगा, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ ज़्यादा ही है, तो फोकल लेंथ कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा, बल्कि कि एपरेचर के ऊपर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट इतना नहीं कि हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर यहाँ डिपेंड करता है। ठीक, लेंस के केसेस में ये हो जाएगा आपका पहला केस। दूसरा केस, अगर हम मान लेते हैं सेकंड केस आपका मान लेता हूं, ये सेकंड केस हो जाएगा। सेकंड केस अगर मैं मान के चलता हूं कि दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ये किसका है? ग्लास, या फिर लेंस का बोल सकता हूं, लेंस बोल देता हूं, LENS, लेंस का, इज लेस देन μ2, मतलब जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा अगर मैं कनकेव लेंस बनाता हूँ, यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ 1.5 है, और बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ2 हो जाएगा, ये μ1 इज इक्वल टू कितना है? 2.5 है। ठीक, तो ये जो हमारा कनकेव लेंस हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा? अब एक पहले तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह जो भी रेज आती थी उसे कन्वर्ज करता था, इधर से रेज आई, इसे भी क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। बट ये अब डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर लेगा, मतलब इस केस में अगर ऐसी कोई रेज आती है तो इसे डाइवर्ज करेगा। तो एक कन्वर्जिंग लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस बनाया जा सकता है अगर बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दी जाए। इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं, जो लेंस मेकर फॉर्मूला का इक्वेशन है μ2 बाय μ1 -1। अब भैया यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ, दैट हमारा पास यहाँ पास ये केस है दैट μ2 इज, यहाँ μ1 आएगा, गलती से लिख दिया, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगी? एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। जनरली ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जनरली हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो भी पूरे तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है? एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करने लगे, मतलब पीछे इमेज फॉर्म होगी। ये भी क्लियर है। अगर एक कॉनकेव लेंस है तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह, मतलब अगर एक ये वाला लेंस हम मान के चलता हूँ तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क करने लगेगी। ठीक, ये टॉपिक क्लियर है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय कई बार बोल देता है कि बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो उस समय आपको ये सब काम आएगा। रब कर देते हैं, इसके बाद तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलो, तीसरा पॉइंट है भैया कि अगर मैं मान लेता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बोला जा रहा है दोनों मीडियम का इक्वल है, मतलब बाहर का μ2 मतलब ग्लास, ये क्या हो जाएगा? लेंस का मान लेता हूं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 ये क्या हो जाएगा? हमारा मीडियम बोल देते हैं, मीडियम। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। तो इस केस में कैसी कंडीशन बनेगी? इन दोनों केस में अगर इस तरह का कोई केस आता है तो जनरली हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, दैट हम क्या लिख सकते हैं? μ2 बाय μ1 -1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? दोनों की जगह 1, तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? μ2 की जगह μ2, और μ1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? μ2 लिख सकता हूँ, ये इस तरह से लिख सकता हूँ, और -1, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कटअप हो जाएगा, तो 1 - 1 ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब जो हमारा क्या आ रहा था 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/v - 1/u क्या होता है? f होता है। तो जनरली 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये सारा इससे जो भी मल्टीप्लाई होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सब भी 0 हो जाएंगे। मतलब हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 समथिंग बाय 0, मतलब फोकल लेंथ अगर ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 आ जाएगा। 1/something बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों का, तो मतलब एक प्लेन मिरर की तरह ये काम करने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। तो आज का भी अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा और स्प्राइट पीना भैया खत्म हो जाएगा।
अब मान के चलता हूँ जो हमारा नेक्स्ट केस है, मतलब आज इस टॉपिक का चौथा केस मान लेते हैं। अब इस केस में हो क्या रहा है कि जो सारा का सारा मतलब एक लेंस दिया गया है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। अब मैं इस लेंस को क्या कर देता हूँ, सेकेंड केस में इसको दो पार्ट में कट कर देता हूँ, एक ऐसे में और एक ऐसे में, ठीक। तो इस समय जो इसका फोकल लेंस रहेगा, इसका फोकल लेंस, अब आप बताइए भैया फोकल लेंस दोनों का हाफ, मतलब दोनों का हाफ हो जाएगा कि नहीं होगा? जिसने बोला हाफ भैया बिल्कुल गलत है, इसका फोकल लेंस वही का वही रहेगा, काटने से कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोला जाता है कि कितनी लाइट पास हो सकती है। तो भैया अब इस बार में क्या, एक बार में हाफ ही लाइट पास होगी। अगर एक ऊपर का लेंस लेता हूँ तो सिर्फ 3 ही रेज पास होंगी। पहले कितनी रेज हो रही थी? टोटल 6 रेज एक लेंस से पास हो जा रही थी। ये अगर मैं लेंस मान लेता हूँ तो ये मेरे से 1 2 3 और ये 6, तो ये कितने 6 रेज पहले पास हो जा रही थी। बट अब कितनी रेज पास हो जाएंगी? सिर्फ एक ही लेंस बचा है ऊपर बस का, तो 3। तो इंटेंसिटी यहाँ लाइट की वैसे ही घट गई भैया, ठीक। पर फोकल लेंस वही का वही रह गया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट केस इसके लिए। अब सेकंड केस इसी के लिए ले देते हैं। दैट हमारे पास एक लेंस फिर से दिया गया है, बट इस बार मैंने क्या कर दिया, इसको 20 से कट कर दिया। 20 से कट करने के बाद हमें किस तरह से लेंस मिला? एक साइड प्लेन, मतलब प्लेन, और एक कनकेव लेंस, प्लेन कन्वेक्सो लेंस बोलते हैं इसे, प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस। तो ये टाइप का इस टाइप से मिल जाएगा। तो अब जनरली जो इसका फोकल लेंस क्या हो जाएगा? अब बताइए भैया फोकल लेंस क्या हो जाएगा? हाँ भैया फोकल लेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस बार फोकल लेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम रहेगी। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिखना है तो लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो रब करते हैं। ये अपना आज का टॉपिक भी कंप्लीट। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं कि नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया एक लाइक कीजिए, अगर वीडियो ना पसंद आया हो तो भैया जरूर डिसलाइक कीजिए। चलो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला से है अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया गया, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस से सिंपल कॉन्वेक्स लेंस समझ सकते हो, आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया गया है। चलो 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर दिया गया है। रेडियस R1 एंड R2, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, अगर उसका लेंस का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फेसेस के R1 एंड R2 कितना दिया गया है? R1 अपने को दिया गया है 10 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया गया है अपने को? 15 सेंटीमीटर। चलो, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर, अगर f इसका कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता फाइंड क्या करना है अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, सिंपल सॉल्व कर देंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला लिखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के हिसाब से 1/v माइनस 1/u, जनरली वहाँ पास एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू जो हमारा μ2/μ1 आता है और -1, ये बाय 1/r1, इसके बाद 1/r2 भी है, ठीक। तो इसकी जगह 1/v जब हम एक मान के चलते हैं कि दैट इमेज जो है हमारा, ये इसके रिस्पेक्ट में हम मान के चलते हैं कि इमेज जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है? इमेज हम लेके जो चल रहे हैं वो इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/f, और जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे रहा होगा, तो जनरली फोकल लेंथ इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 1/f
जीरो भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तो 1/0 मतलब जीरो लिख देंगे, 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसकी जगह मैं जीरो, क्योंकि एफ यहाँ जो इन्फिनिटी की जो मान के चल रहा हूँ, तो इमेज क्या बन रही है हमारी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी इज़ वेरी वेरी लार्जर देन कोई भी डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ कुछ भी हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में तो छोटा ही होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह मैं सिंपल जीरो लिख सकता हूँ। तो 1 - 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/f ही सिंपल लिख सकते हैं। तो ये इस बार फॉर्मूला क्या आ जाएगा μ2 - μ1/1 और इज इक्वल्स टू 1/r1 - 1/r2। चलो ये आ गया फॉर्मूला, हो गया। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हर जगह, हो गया। टॉपिक क्लियर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले की जगह 1/f लिख देता हूँ और इसी वाले क्वेश्चन में फिर से आगे सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/f, तो 1/f लिख देता हूँ। चलो क्लियर है। अब 1/f भी हमें मालूम है, रेडियस r1 एंड r2 भी मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का फाइंड करने के लिए बोला है, और फ्री स्पेस मतलब एयर पे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो हमारा μ1 क्या होता है 1 होता है। तो μ1 हमें भी मालूम है, μ2 नहीं मालूम है। तो चलो भैया सबके फॉर्मूलाज में पुट कर देते हैं और वैल्यूज ला। फोकल लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और वैसे भी याद रखना फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हमारे पास कौन सा लेंस दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंस, प्रिंसिपल फोकल लेंस कौन सा होता है पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन अगर गलत किए भैया तो आंसर क्या आ जाएगा गलत। 1/12 लिख सकता हूँ। μ2 बाय μ1 की जगह 1 लिख दूंगा और μ2 बाय -1 लिख सकता हूँ। 1 की जगह 1 रखूंगा तो वही आ जाएगा वैल्यू। और इसकी जगह 1/r1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। r2 क्या है अपना 15 सेंटीमीटर। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी भैया, r1 एंड r2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ r1 एंड r2। तो जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो अपना डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो जनरली जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, सॉरी ये वाला, ये पॉजिटिव होता है पहला केस, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/15 लिख सकता हूँ, और ये इसकी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/f। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो भैया अब इसकी जगह सब ये सॉल्व हो गया। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ इसकी जगह μ2 है तो μ2 - 1 पुट कर सकता हूँ। और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 10 और 15 का क्या आ जाएगा एलसीएम, 10 और 15 का निकाल ही लेते हैं फटाफट। तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 और 3, 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30 आ जाएगा। तो जनरली इसका 30 आ जाएगा। तो ये 3 प्लस और ये 2 आएगा, और इसको सॉल्व कर दो तो 1/12। ठीक, तो जनरली अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो इसको इधर साइड ले लेते हैं, और इस 3 2 5, 5/30, 5 छक्का 30 और 1/12, सॉरी ये 12 दिया है तो 1/12 इसकी जगह, और ये 6 दूनी 12। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी नहीं आई है। इसको आगे अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो μ2 - 1 और बाय आगे ये क्या हो जाएगा, इधर तो सब बराबर हो चुका है, और ये 2 क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ, और सिंपल 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.5 ही बचेगा। तो इसकी जगह मैं 1/2 की जगह क्या लिख देता हूँ 0.5 लिख देता हूँ। यहाँ क्लियर है। अब 0.5 - 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा उधर जाके। तो ये μ2 क्या आ जाएगा अपना 1.5, और यही आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा 1.5। तो अपना आंसर क्लियर है, सही भी है। तो ये हो गया, लिख लीजिए फिर मैं रब कर दूं। चलो
तो आज का टॉपिक यहीं तक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक आपने हिट लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यहीं तक।